अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, मुझे तो ये समझ नहीं आती, पहले मैं उठता था ना तो मैं डेट चेक करता था और साथ ही मुझे पता लगता था कि आज दुनिया के अंदर जो है ना नाबीना अफराद का जो है ना दिन है। आज जो है ना दुनिया के अंदर वैलेंटाइन डे है, आज मदर डे है, फादर डे है, आज टीचर डे है, पता नहीं क्या क्या डेज जो है ना 365 दिनों के साथ जो है ना लोगों ने हर दिन के ऊपर कोई ना कोई होने वाला इंटरनेशनल इवेंट जो है ना उसकी याद दिलाई हुई है। मैं हैरान ये हूँ कि मेरे पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हमारा जो साल है ना इसका हर दिन इस तरह से बोला जाएगा कि सानहा 9 मई, सानहा फलां मई, फलां जून, सानहा, यानी आप देखें ना मुल्क के अंदर कितने सानहात हो रहे हैं। मैं मानता हूँ सानहा हर मुल्क के अंदर होता है, लेकिन जिस तरह यहाँ पर छोटी सी बात को हाईलाइट किया जाता है ना, मुझे इस बात की समझ, और जाहल मीडिया जो है ना जो इस पर रिपोर्ट कर रहा होता है वाक़यात को, मुझे उनके दिमाग की समझ नहीं आती। पहले ही हम लोग जो है ना जद में आए हुए हैं। दुनिया जो है ना बैनुल-अक़वामी सतह पर कोशिश में होती है कि हमारी कोई भी कमज़ोरी इनके हाथ आए और ये हमें दुनिया के अंदर जो है ना एक तमाशा बनाने की कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे हो रहा है, अदारों के अंदर जो है तसादम हो रहा है। तो ये जो रिपोर्ट करते हैं लोग, इनको ये सोचना चाहिए हम खुद को जलील कर रहे हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रखूँगा। रिजवान इंस्पेक्टर जो है ना इसके बारे में मैंने ये पता किया जिससे वाक़या जो है ना इसका आगाज़ होता है। इसके बारे में मुझे लोगों ने ये बताया कि ये बंदा इंतहाई करप्ट है। इसके ख़िलाफ़ जो है ना महकमा ना कई दफ़ा कार्रवाई जो है अमल में लाई जा चुकी हैं, मुअत्तल रह चुका है, शोकाज़ नोटिस इसको मिल चुके हैं और ये करप्ट जो है ना यानी कि ऑफिसर है। इसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना इसकी जो हिस्ट्री है वो कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। इसको जो है ना साबित करने के लिए इसकी सर्विस बुक को जो है ना चेक किया जाए कि आया इसके ऊपर कितनी पेशियाँ इसकी, कितनी दफ़ा इसको पनिशमेंट किया गया, कितनी दफ़ा इसको सजाएं हुई, शोकाज़ नोटिस के जवाब इसने कितनी दफ़ा दिए और क्या क्या महकमा जो है ना इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। सबसे पहली बात यह है। दूसरा यह है कि ये जो रिजवान इंस्पेक्टर रेड करने जाता है ये कहता है कि हमने किसी जगह पर नाका लगाया हुआ था। अगर इसने नाका लगाया हुआ तो थाने का रोज़नामा चेक किया जाए, आया ये रपट लिख कर आया है कि मैं फ़लाँ चौक के अंदर जो है ना जाकर वहाँ पर जो है ना मैं नाका लगाने लगा हूँ। हालांकि इंस्पेक्टर नाका लगाता है, ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही, ये जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ। नाका जो है हमेशा एएसआई या थानेदार या सब इंस्पेक्टर वगैरह लगाते हैं, कांस्टेबल भी बाद रपट लिख के चले जाते हैं, लेकिन इस नाका को लगाने के लिए कानूनी जाँच जो है ना वो रपट होती है जो रोज़नामचे के अंदर आपने लिख के जाना होता है। चूँकि अगर खुदा ना हादसा कोई वाक़या बाहर हो जाता है तो फिर किस तरह आपका कोई परेशान हाल बनेगा। जब पुलिस वाला पुलिस में ज्वाइनिंग करता है ना तो वो रोज़नामचे के जो है ना झगड़ेबंद में फंस जाता है और जिस दिन वो रिटायर होता है उस दिन उसकी रपट लिखी जाती है कि आज से महकमे को जो है ना अलविदा कह दिया है। उतनी देर तक उसकी हर मूवमेंट, इवन जब वो घर जाता है ना अगर, तो रपट लिखनी पड़ती है कि मैं छुट्टी पे घर जा रहा हूँ। मैं तो यहाँ तक इतनी बारीक बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर 1 साल अपने घर नहीं जाता, उसकी कोई रपट रोज़नामचे में नहीं लिखी हुई, तो फिर उसके बच्चे कहाँ से आ गए मुझे आप ये बताएं। एक सवालिया निशान है। लेकिन कई दफ़ा पुलिस अफसरान आउट ऑफ द वे जो है ना घर से चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो 9 महीने बाद औलाद मिलती है उससे वो जो है ना अल्लाह ताला उनको उस नेमत से नवाज देता है। तो आप यकीन करें कि इतना पुलिस वाला पाबंद होता है कि अगर वो घर नहीं गया तो कानूनी जवाब से अगर आप आए तो बच्चा कहाँ से आ गया, उसकी तो एक रपट नहीं लिखी गई। रोज़नामचे की पुलिस अफसर के ऊपर इतनी पाबंदी है। अगर वो नाका लगा कर नहीं गया और बाद में वो आकर जब वहाँ पे वो उससे जो FIR दर्ज किया, और इसी तरह की FIR जो है ना काटी जाती हैं कि जब कोई वाक़या हो जाता है ना फिर इसको डिफेंड करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त FIR काटी जाती है ताकि हम उस कुएं को कवर कर जाएँ। उसने FIR जो काटी है उस FIR पर टाइम देखें कि ये कितने बजे कटी है। क्या जब इसने नाका लगाकर इस FIR में जो ये लिख रहा है कि मैंने एक मुलजिम को पकड़ा, इससे एक पिस्टल निकला है और उस पिस्टल के बाद हमने से पूछा है कि ये किससे लिया है, तो इसने किसी फर्द की जो है निशानदेही की तो हमने उसका घर जो है ना रेड कर दिया। अब आप ये देखें, जब इसने एक नाके के ऊपर पिस्टल पकड़ा है, क्या इसने वायरलेस के जरिए अपने किसी अफसर को पैगाम दिया? इसके सर्कल की जो लॉग बुक है ना उसमें रिकॉर्ड चेक किया जाए कि आया अगर ये पिस्टल पकड़ रहा है तो ये जुर्म है ना, एक क्रिमिनल को इससे पकड़ा है तो क्या इसने अपने DSP जो इसके ऊपर इसको वॉच कर रहा था उसको बताया? इसने अपने मुंशी या मुहर्रर को बताया कि हमने नाके के ऊपर एक बंदे को पकड़ लिया? ये जरूरी है। उसी वक्त जो है रोज़नामचा जो है ना वो जो उसके अंदर वो रपट लिख देते और लॉग बुक पे इसका मैसेज नोट हो जाता कि SHO ने बताया मैंने फलां जगह पे नाका लगाया, वहां से एक बंदा पकड़ा है, इसकी रपट लिख दो। अब उसके बाद जो भी कार्रवाई है वो थाने से वापस आते हैं या जिस तरह भी आते हैं वो उस अगले बंदे के घर रेड कर देते हैं। अब जहाँ पे वो जाते हैं तो आगे से जो है ना फौजी अफसर, मैं तो अफसर कहूँगा, हमारे लिए फौजी एक जवान जो है ना उसकी भी अहमियत जो है मेजर अजीज भट्टी जितनी है। एक फौजी जो बॉर्डरों के ऊपर लड़ता है मेरी नज़र में उसकी भी वही अहमियत है जो जर्नैल की जब करनैल की होती है। मेरी नज़र में वो भी जवान जो है वो शहीद होगा तो उसको भी शहादत का रुतबा मिलेगा, और एक बड़े से बड़ा अफसर भी अगर मैदान जंग में शहीद हो जाता है तो हम उसको शहीद ही कहते हैं, इनके रुतबे में कोई फ़र्क नहीं है।
और आप देखें कि वो जवान जो थे वो घर पे थे, और पुलिस अफसरान ने जिस तरह ये रेड करते हैं, इन्होंने जाकर बगैर रपट लिखे, बगैर अफसरान के नोटिस में लाए, इन्होंने वहाँ पे रेड कर दिया है। और डेफिनेटली आगे से मजम्मत हुई होगी कि हम फौजी जवान हैं, तो जिस तरह अभी पुलिस करती है इन्होंने वैसे ही कर दिया। रिजवान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड, सबसे पहले ये बात अहमियत की हामिल है कि अगर वो रिकॉर्ड याफ्ता है और उसके ऊपर इस तरह की जो है दरखास्तें या शोकाज वगैरह या उसको पनिशमेंट्स मिल चुकी हुई हैं, तो फिर वो क्रिमिनल है। फिर आप ये देखें कि एक अगर भावल नगर के अंदर वाक़या हो गया है, तो मुझे आप ये बताएं इसका जिम्मेदार आईजी पंजाब है। आप लोगों ने मुझे बड़ा नीचे टीज किया होगा, चौधरी साहब आप तो कहते हैं आईजी जो बड़े दबंग हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, तो ये आईजी साहब के होते हुए क्या हो गया? और भैया मेरी बात सुने, बहावल नगर और लाहौर का बहुत ज़्यादा फासला है। आईजी साहब को जो ये बयान था ना कि मेरे जवान की तरफ जो पिस्टल निकालेगा उसको जो है ना मौका नहीं दिया जाएगा, उसको फौरी तौर पर जो है ना कला कमा उसका कर दिया जाएगा, शायद ये मैसेज जो है ना रिजवान जैसे करप्ट पुलिस ऑफिसर को नहीं हजम हुआ। ये मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। अब नाज़रीन आप यहाँ पे देखें, एक और जो है ना मुझे मिस्टेक लग रही है। मैं दफ्तर में बैठकर ये काम कर रहा हूँ और जो मीडिया पे ये वाकया रिपोर्ट हो रहा है उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने हक़ाइक़ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप ये देखें, ये रिजवान कहता है, इन्होंने एक रिपोर्ट और दर्ज कर दी कि जी हमने जब वहाँ पर रेड करने के लिए गए ना तो यरगमाल बना लिया गया। अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने जब आपको कानूनी नुक्ता बताया कि सबसे पहले रपटों का टाइम देखें कि ये रपट कितने बजे दर्ज होती है। क्या वो जो रोजनामचे में लॉग बुक में मैसेज चला हुआ है उसमें रिजवान ने ये कहा है कि जी हमने एक बंदा पकड़ लिया है? अगर वो मैसेज नहीं मिलता, रपट नहीं लिखी जाती कि एसएचओ साहब ने एक नाका लगाया हुआ था, मॉरर को बजरिया वायरलेस उन्होंने बताया है कि जी हमने एक मसल्ला बंदा पकड़ लिया है, अब हम इसकी जो है ना दरियाफ्त के ऊपर जो है ना आगे दूसरे अफराद को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अगर वहां पर कोई हादसा हो जाए तो उस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? वो तो गैर कानूनी रेड हो गया ना, उसको आप कानून के दायरे में रहकर रेड करने वाली बात नहीं कह सकते। और आजकल तो वैसे ही इस डायलॉग के बाद मेरे मोहतरम आईजी साहब ने जब ये बात किया ना कि जवान की तरफ जो पिस्तौल निकालेगा उसको मौका नहीं दिया जाएगा, यार मैंने इस पर प्रोग्राम किया था, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आफरीन देता हूँ अपनी पंजाब पुलिस को जो है ना कि जिन्होंने उनके इस पैगाम को जो है ना मस्बत रंग में लिया है और क्राइम के खिलाफ जो है ना एक महाज खोल लिया है। मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि कोई रिजवान जो है हाथ लगाकर बैठा होगा कि मैं किस तरह इस मैसेज को जो है ना इसको यूटिलाइज करूँ, किस तरह मैं इस मैसेज को जो है ना इसको पसपा करके जो है ना अपने इलीगल बेनिफिट्स लेने के लिए, अपना नाम और मुकाम बनाने के लिए इस तरह के बोगस मनगढ़ंत और सिर्फ खुद साख्ता, यानी सिर्फ रिजवान के हद तक जो ये रेड है। तो आप देखो उससे क्या वहाँ पे किया है, उसने जाकर जिस तरह पुलिस करती है, और ये इन अफसरान के लिए एक इबरत का मुकाम है। सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चे के पास मोबाइल है और आप लोग बेशक करते रहते हैं, खुदा से बड़ा किसी का कानून नहीं है और वो सबसे ताकतवर है। आप लोग इस बात को नोट करें कि जब भी कोई बंदा खुदा के सिस्टम में जो है ना रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है, तारीख और कुदरत ने हमेशा उसे निस्तो नाबूद कर दिया है। ये तारीख को पढ़कर आप देख लें तो ये पुलिस के जो है ना इतने जो है, आप देखें पहले पुलिस का मोराल क्या था। ये जब आईजी पंजाब आए हैं उस्मान अनवर, आप लोगों ने बड़ी मीम्स बनाई हैं, आपने कहा है कि जी आईजी पंजाब जो है ना ये शाहिद जट वाले वाक़े में तो बड़ा इन्होंने बुलाकर जो है ना उससे माजरतें की और इन्होंने वाक़या को गोल कर लिया। आप लोग असल में जो टॉलरिंग करनी चाहते हैं ना उसका मकसद ही होता है कि आप आईजी साहब के जो किरदार को ना जिच कर सकें। चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आईजी साहब ने जो है ना मिट्टी पाओ वाला प्रोग्राम जो उस पर अमल किया, उन्होंने किसी तरह भी जो है ना, आप लोग जो चाहते हैं मैं वो बात कर रहा हूँ कि आपने ये कहा कि आईजी साहब जो है ना इनको किसी तरीके से हम जो है ना इनको तनकीद का निशाना बनाएं। तो आप ये देखें उन्होंने कितनी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जो है ना, अगर उसने गलती दानिस्ता या गैर दानिस्ता की है, उन्होंने जग हसाई से बचने के लिए जो है ना उन्होंने शाह जट को जो है कंप्रोमाइज़ कर दिया उसके साथ। वो जिस तरह से भी है, वो पागल था या नहीं था, उसके पास सर्टिफिकेट था या नहीं था, उसने शराब पी थी या नहीं पी थी, लेकिन उन्होंने किस तरीके से, चूंकि उनकी ज़ात का मसला था, उन्होंने खुद को नीचे ले जाने में, अपना मोराल नीचे ले जाने में कोई उन्होंने जो है ना कबाहत महसूस नहीं की। ये कितना ज़बरदस्त मैसेज था। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इससे पहले बड़े बड़े हादसा जो है ना लाहौर शहर में हो चुके हैं। लिबर्टी मार्केट के अंदर जो है ना हसन दानियाल नाम का इंस्पेक्टर था, वो एसएचओ था और ये 1994 का वाक़या है। उसने जो है ना एक नाके के दौरान किसी जो है ना जो है हसास अदारे के बड़े अफसर के साथ बदतमीजी कर दी, उसकी फैमिली साथ बैठी हुई थी, रंगबाजी शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और उस सरकारी हसास अदारे के अफसर जो है ना उसके कपड़े फाड़ दिए गए। जब उसकी फैमिली के सामने उसको थप्पड़ मारे गए चौक में, लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद उस फौजी जवान ने क्या किया, वो अपने अफसरान को जाकर बताता है, वहाँ से ट्रक आते हैं और सारा लिबर्टी मार्केट जो थाना था ना, जिसको गुलबर्ग भी गालबन कहा जाता है, उस थाने के अंदर जो है ना जितने भी मुलाजम और अफसरान मौजूद थे उनके कमरे तोड़ दिए गए, शीशे तोड़ दिए गए और उनको जो है ना ये मुकाम में इबरत बना दिया गया कि आइंदा वो किसी अफसर की जो है ना उसके साथ इस तरह की तजलील ना करें। एक मैसेज गया। और मैं तो पहले ये कहता हूँ वो ऑपरेशनल फोर्स है यार, उनके पास रोजनामचे या उनके पास ये चीज़ें नहीं है कि वो उन्होंने एफआईआर काटनी है, उन्होंने सिर्फ ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन के टाइम ही उन्होंने अपने जवानों को बाहर निकालना है। मेरी बात अब याद रखिएगा। अब दूसरा वाक़या सियालकोट के अंदर जो है ना, एक कैप्टन था, वो ट्रैवल कर रहा था और सियालकोट कैंट के एरिया में नाका लगा हुआ था, उसके बैग की तलाशी ली गई, उसके अंदर से पिस्टल निकल आया।
उस कैप्टन ने फौरी तौर पर उन पुलिस अफसरान को बताया कि मैं हाजिर ड्यूटी कैप्टन हूं और मेरे पास एक अलाउड पिस्टल मैं रख सकता हूं, ख्वाह किसी का भी हो ना, मैं अपने पास रख सकता हूं, मुझे सरकारी तौर पर अलाउड है, तो ना मेरे साथ ऐसे करें। उसको जो है जदोकुब उसको किया गया, उसको मारा गया, तशद्दुद किया गया, और ये इतना मशहूर हुआ कि आप लोग कहेंगे ऐसे हुआ था। वो जाके अपने जो अफसरान को बताता है और अफसरान उसी तरह टीम भेजते हैं और पूरा थाना उठाकर जो है ना उनकी जो भी उनका दफ्तर था या हेडक्वार्टर था वहाँ पे ले जाते हैं। आप यकीन करें उन लोगों को छुड़वाने के लिए, उन अफसरान को जिन्होंने एक फ़ौजी जवान के साथ जो है बदतमीज़ी की, उसकी तजलील की और उसको जो है ना समझ लें कि बहुत ज़्यादा उसको जो रुसवा किया सरे बाजार, तो उसके अगेंस्ट क्या हुआ, उन्होंने सारी फोर्स को वहाँ पे बांध लिया। अब जब वो डीएसपी उनको छुड़वाने के लिए गया तो आप यकीन करें उन्होंने डीएसपी को भी वहाँ पे लिटा लिया कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारी नाक के नीचे क्या कर रहे हैं ये, तुमने इन लोगों से पूछा भी नहीं कि इन्होंने राजशाही थाने में क्या किया है। तो वो डीएसपी को जब उन्होंने लिटाया तो फिर बड़ा उनका अफसर वहाँ पे गया, तो उस फौजी अफसर ने उनको कहा था कि मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, यहाँ से निकल जाएं। अब थोड़ी देर के बाद उसने घड़ी देखी और कहा कि आप 3 मिनट ज़ाया कर चुके हैं, तो उनका बड़े से बड़ा अफसर भी वहाँ से भाग गया था, चूँकि उसको ये यकीन था कि गलती हमारी पुलिस की होगी। एक टाइम था कि मैं पुलिस जवान सड़क पर जाते हुए देखता तो मैं अपनी मोटरसाइकिल को उसको लिफ्ट देता था कि यार ये पुलिस का अफसर क्यों पैदल जा रहा है, बेशक वो कांस्टेबल भी है। आज मैं पुलिस वालों को पानी के अंदर डूबता भी देखूंगा, शायद मैं उनकी मदद ना करूं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आम आदमी जो है ना उसके दिल के अंदर नफरत का जो है ना पौधा लगा दिया है हमारी पुलिस ने। ये तो आईजी साहब अगर 1.5-2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं और मैं जिस तरह के प्रोग्राम्स करके आपको मस्बत इनका रंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोग अब सुनना शुरू हो गए। वह करना मैंने देखा कि पुलिस की वीडियो को देखता ही कोई नहीं था। मैंने इतने प्रोग्राम्स किए, आप लोग क्यों लाइक करते हैं? मैं बिल्कुल हकायक पर मबनी जो है ना बात करता हूँ। अब एंड पे आपको मैं बात बतानी चाहता हूँ कि सिर्फ रिजवान को ये चाहिए, जिस तरह एक जवान ने जो है ना अपनी वर्दी जला दी, यार उस बंदे ने अपने बैच को भी जला दिया। उसने कहा कि मैं नौकरी छोड़ी, मैं पता नहीं उस बेचारे ने गुस्से में क्या क्या कह दिया है। वो उसने जो भी कहा उस बात को साइड पे रखें। आईजी साहब ने एक शाहिद जज से माफ़ी मांगी, क्या उनका मोराल नीचे चला गया? पूरी दुनिया में जाने लोगों ने अप्रिशिएट किया उस बात को। यहाँ पे रिजवान को चाहिए वो आकर जो है ना, अगर उसने आउट ऑफ द वे जाके अगर उसने गैर कानूनी रेड किया है, लिखत पढ़त नहीं की, बेशक उसने बंदा सही पकड़ा है, जो भी किया है, अगर कानूनी जवाब या कानूनी तकाजे उसने पूरे नहीं किए तो फिर इसको जो है ना पूरी दुनिया से जो है सरेआम आकर जो है ना सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसको अपना जुर्म तस्लीम करना चाहिए कि मैंने जो है चादर और चारदीवारी का तकद्दुस का पामाल किया है, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो अगर मुझे आकर जवानों ने मारा है तो बिल्कुल सही मारा है। इस तरह पुलिस का जो है ना मोराल ऊपर जाएगा और लोगों को पता लग जाएगा अब पुलिस जो है ना अपना किबला दुरुस्त करने के चक्कर में पड़ चुकी है। यार एक आईजी पंजाब को लोग जो है ट्रोलिंग कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं उनके नीचे ना पता नहीं क्या क्या मीम्स बन रही हैं। कोई कह रहा है पीछे सियासतदान है, कोई कह रहा है अब पहले आप लोग कहते थे कि फौज पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो अब आप मुझे ये बताएंगे फौज पाकिस्तान ने अगर पुलिस वालों के साथ इस तरह किया है तो पुलिस वाले क्या स्टेट का हिस्सा नहीं है? ये 9 मई के वाक़े में जितने मुलजमान पुलिस ने पकड़ कर आर्मी को दिए हैं, आप सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सब कुछ न्यूट्रल हो रहा है बिल्कुल। यहाँ पे अगर आपके फलां के साथ मिला हुआ है तो फलां को सपोर्ट क्यों नहीं करता? अब यहाँ पे बोले ना अगर पीछे पार्टी है तो यहाँ पर कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये हजारों का आपस का मसला है। और ये क्या मसला है? देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑनर एंड डिग्निटी। एक फौजी जवान जो अगर धरती हमारी माँ है तो फौज हमारे लिए क्या है? ये उसी माँ के जो है मुहाफ़िज़ हैं, हमारी उस धरती माँ के ये मुहाफ़िज़ हैं जो अपने सीने तान कर बॉर्डर के आगे खड़े हैं। मैंने हामिद मीर ने एक दफ़ा फौज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोग्राम किया तो मेरा तो तजर्बा नहीं था, लोगों ने मुझे नीचे बड़ी जो है ना बड़े बैड कमेंट्स किए, जो सब बैठे साफ़ी ना बनो। तो आज तो मेरे पास तजर्बा है यारो, ये क्राइम की बात है, मेरे से बेहतर कोई बंदा नहीं कर सकता। सब लोग जो अपना मंजन बेच रहे हैं। और मैं आपको हल बताता हूँ, रिजवान को जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए। रिजवान अगर गुनाहगार है और जो बातें मैंने आपको कही हैं, अगर इसी तरह अकॉर्डिंग टू लॉ ये चला है, अगर इसे कानून के तकाज़े मुकम्मल किए हैं तो फिर ये किसी भी जो है ना सज़ा का हकदार नहीं है। फिर अतारों का आपस में बैठकर आइंदा कोई ऐसा लाया अमल जो है इख्तियार करना चाहिए कि फौजी जवानों की इज्जत और इनके रुतबे के ऊपर किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ न करे। यार ये बात तयशुदा है। अगर एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है तो क्या फौज पाकिस्तान के जो अफसरान हैं, हमारे आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ हम लोग जो है ना इनको गवर्नमेंट के अंदर नहीं ला सकते? अगर इस गवर्नमेंट के अंदर ले हैं तो गवर्नमेंट जो भी करेगी इनको कौन पूछेगा? मैं या मेरा बाप? किसी ने भी नहीं पूछना। यह फौज पाकिस्तान और यही अच्छे लगते हैं, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, सपूत हैं हमारे। अगर यार ये वाक़या हुआ तो क्यों हुआ है? मैंने आपको लपेटी वाला वाक़या बताया, एक मैं आपको वाक़या बताता हूँ। मेरे दोस्त हैं, वो इस वक्त जो है ना ये जो हमारा फ्रीडम म्यूज़ियम वहाँ पे इंचार्ज हैं, कर्नल मज़हर उनका नाम है। उनका एक दफ़ा जो है ना बसंत के ऊपर खान बाब होटल, इतना मशहूर पूरे पाकिस्तान में देसी घी के खानों का मरकज़ है, मलक रामत ऐसा जो सांदा लगे हुए थे। एक छत के ऊपर जो है ना खान बाब होटल की मेन जो बड़ा होटल था, उसकी छत के ऊपर ना कोई बंदे थे, कुछ अफराद थे, वो गुल गपाड़ा कर रहे थे और गुब्बारे के अंदर जो है ना उंगलियाँ इस तरह मार रहे थे बड़े बैलून के अंदर। वो कर्नल साहब उस वक्त तो कैप्टन थे आर्मी के अंदर, उन्होंने जब ये सीन देखा तो उनको गुस्सा चढ़ा। मैं भी उनकी छत के ऊपर मौजूद था,
तो हमने ना यानी कोशिश की कि अफराद जो है ना करें इस तरह की हरकत। लोगों की फैमिली छतों पर चढ़ी हुई थी। अब इतने में क्या होता है, वो जो बंदा ना ऊपर से वो बढ़के लगानी शुरू कर देता है, और नीचे दूसरी छतें नीचे थी, वो होटल की छत बहुत ऊंची थी। तो नाज़रीन फिर क्या हुआ, मैंने और सर ने ना, हमने कहा जाके इनको पूछते हैं, वो हमारे जानने वाले थे। जब हम पूछने के लिए वहाँ पे जाता तो वो हमारे ऊपर वेपन निकाल लेते हैं, और वेपन निकाल के वो हमें कहते हैं ये तो वो यानी जिस तरह लूज टॉक होती है वो करनी शुरू कर देते हैं। वहाँ पर फिर क्या होता है, फिर मैंने एक डंडा मेरे हाथ में आ गया, मैंने बंदे को एक दो मारे, वो मुझे कहता है कि मैं फलां अफसर का बेटा हूँ। मैंने कहा तुम्हारी इज्जत ये है कि तुम टैंकी के ऊपर चढ़ के जो है ना कान पकड़ लो, बाकी लोगों ने नीचे पकड़े हैं, तुम टैंकी के ऊपर चढ़ जाओ। मैंने उसकी ऑनर कर ली। अब इतने में जो है ना किसी ने कॉल कर दी कि जी ऊपर ऐसे हो रहा है। वहाँ पर चूँकि बसंत का दिन था, पूरी लाहौर की मशीनरी वायरसों के ऊपर बैठी थी, को खुदा ना हादसा ना ज्ञानी सूरत ना हो जाए। तो आपको पता है इस दिन ये बड़ा हॉट डे होता है। तो वो उसी वक्त कॉल चलने के बाद जो है ना मुतलका पुलिस, उमर फरूक भट्टी जो एसपी थे, फौत हो गए हैं, तो वो उस वक्त जो है सांदा के सर्कल के इंचार्ज थे। वो वहाँ पर सारी पुलिस की नफरी लेकर आ जाते हैं, मुझे देखते और मुझे कहते हैं फड़ो इसको फौरी तौर पर जो है गड्डी के पीछे बिठाओ। और वो जितने भी वेपन ऊपर पकड़े गए उनके, और जो एक दो हमारी हिफाजत के लिए हमारे पास लाइसेंसी थे, उन्होंने मेरे वेपन पकड़कर जो है ना गाड़ी के अंदर रखवा दिए। और मैंने सोचा मेरे साथ क्या करेंगे ये। उसके बाद क्या होता है, वो जो सर कर्नल साहब आप बने हुए हैं, उस वक्त वो कैप्टन थे, उन्होंने अपना तारुफ उमर फरूक भट्टी से करवाया, और उमर फरूक भट्टी जो है ना उनको फौरी तौर पे कहता है सर ये अपना पिस्टल मुझे दे दें। उन्होंने कहा पिस्टल मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन ये तुम कर क्या रहे हो, मुझे ये बताओ, गलती तो इनकी है। तो वो वहाँ पे जो है ना उनका आपस में थोड़ा मामला हो गया इस तरह, मुझे पुलिस लेकर थाने चली जाती है। और आप यकीन करें कर्नल मदर साहब जो इस वक्त माशाल्लाह सर्विंग है और बड़े मेरे प्यारे भाइयों की तरह हैं, ये अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पे आते हैं, और जब वहाँ पे मेरिट में बात होती है ना, तो वहाँ पे गुनाहगार जो पुलिस निकलती है। चूँकि पुलिस वालों ने आकर जो है ना गुल गुपाड़ा शुरू किया, सारा कुछ किया, और बाद में FIR दे दी कि हमने हमारी वर्दियाँ फाड़ दी, तो ऐसे कर दिया, तो फलां कर दिया। अगले दिन मेरी कोर्ट ने मुझे बेल दे दी। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, अफवाज पाकिस्तान जो है ना एक ऑपरेशनल फोर्स है यार। पुलिस जो है ना ये भी एक ऑपरेशनल फोर्स है। पुलिस का बड़ा मोराल IG साहब ने बेहतर किया है। पहले पुलिस की वीडियो के नीचे लोग गालियाँ लिखते थे, अब मेरी वीडियोस खोल कर देखें, लोग जो नीचे खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, लोग नीचे सुन रहे हैं कि पुलिस वाले यार इस तरह के हैं। चूँकि मैं सच बोल रहा हूँ, वरना लोग अपना मंजर भेजते हैं। मेरा प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इस तरह के प्रोग्राम करते हुए मुझे लोग कहते हैं जो सब पंगियां जना पैना ताड़े लिए मुनासिब गल्ला नहीं है, आप ना तजर्बाकार हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक दिन आप लोग मुझे सफ़े अव्वल पे इस तरह की रिपोर्टिंग करते हुए देखेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।